हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु सौर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके बिहार बोर्ड क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए जो है शॉर्ट आंसर टाइप सवालों पर जो है तो किस तरह के जो है शॉर्ट आंसर टाइप सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उन सवालों को जो है देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल ये आपके स्क्रीन पर जो है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 870 और 225 का महत्तम समापवर्तक निकाले। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, तो साधारण विधि से पहले इसका मसा हम लोग निकालेंगे। जो है ये आपका 225 और ये आपका जो है 870 जो है, तो 225 से 870 जो है ये आपका 3 बार में जो जाएगा। तो 3 ही पाँचे का ये आपका ये 15 हो गया, 3 दूनी का 6 एक 7 हो गया और 3 दूनी का 6 हो गया। इसको घटा लिया जाए तो ये 5 हो गया, ये आपका 0 हो गया और ये आपका जो है 2 हो गया। नहीं, ये गलत घटा हुआ है, ये 10 में से 5 गया जो है 5 हुआ और ये आपका 6 हो जाएगा। 16 में से 7 जाएगा तो 9 होगा और यहाँ पर आपका जो है ये 7 हो गया, 7 में से 6 घटाएंगे 1 होगा, तो 195 ये आपका हो गया। अब जो है ये आपका 225 यहाँ पर हम लोग लाएंगे तो ये आपका एक बार में जो है जाएगा 195 यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसको घटाएंगे, ये 0, 12 में से ये आपका 3 हो गया और ये आपका जो है खत्म हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, 195 जो है आएगा। अब ये 30 से जो है 3 छक 18 ये आपका 6 बार में जाएगा तो 0, 3 छक 18 180 जो है ये 5 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर 30 को उतारेंगे तो ये 15 दूनी का जो है 30। तो इस प्रकार से जो है जो महत्तम समापवर्तक है वो 15 आ जाएगा। लेकिन इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए का मतलब भाज्य देखिए कितना है 870 जो है। बी का मतलब भाजक होता है तो ये आपका 225 गुणा, क्यू का मतलब जो है भागफल होता है तो ये 3 और आर का मतलब रिमाइंडर होता है। तो पहली बार में रिमाइंडर कितना 195। तो इस प्रकार से हम लोग जो है लिखेंगे। अब या इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 225 बराबर जो है 195 गुणा 1 प्लस 30 जो है, इसका रिमाइंडर 30 है। अब इस वाले में आएंगे तो 195 बराबर 30 गुणा 6, ये 30 और 6 प्लस ये आपका जो है 15। और ये लास्ट स्टेप में आएंगे तो यहाँ से जो है 30 बराबर ये 30 बराबर 15 गुणा 2 और रिमाइंडर यहाँ 0। तो इस प्रकार से जो HCF होगा ये आपका 15 ही HCF होता है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, अर्थात महत्तम समापवर्तक जो है हो जाएगा। तो ये 15 आपका जो है महत्तम समापवर्तक जो है निकल के चला आया। चूंकि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमको बताना था तो इस प्रकार से हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर इसको रख दिया जो है। चलिए आइए अगले सवाल की बात करते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चले तो अगले सवाल की हम बात करते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल जो है क्या कह रहा है। तो देखें, अगला सवाल है कि बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या 13/343 करे। कि बिना भाग दिए, भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए बताएं कि परिमेय संख्या 13/343, 13/343 है, उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, शांत है या अशांत है।
तो ये सवाल जो है पूछा है कि बिना भाग दिए बताना है कि परिमेय संख्या इतना जो है उसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है जो है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। जो है हम लोग जो है ये जो 343 है इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो 343 का अगर हम फैक्टर करें जो है तो ये 343 जो है आपका जो है 7 से जो है जाएगा, 7 चौका 28 जो है, और 34 में से 28 घटाएंगे 6 होगा 63, 7 नंबर 63 जो है, फिर ये 49 7 से, और फिर ये 7 से, फिर ये आपका 1 मान में। तो 13 बटा जो 343 है उसको हम लिख सकते हैं 13 बटा 7 गुणा 7 गुणा 7 जो है। तो ये जो नीचे वाला है इसको हम लोग जो है हर कहते हैं। अगर कोई भी दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब उसका हर जो है वह 2 के पावर m गुणा 5 के पावर n के रूप में हो। तो अगर 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में हर आता हो तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो यहाँ तो ऐसा नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि 3 बटा 343 का दशमलव प्रसार कैसा है, तो कहेंगे कि अशांत है। कैसा है? अशांत है। ठीक है, तो चले जो है इसको भी आप पॉज करके नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लें। तो अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल जो है क्या कह रहा है। तो चलें इसको मिटाते हैं और अगले सवाल की तरफ जो है बढ़ते हैं। तो देखिए अगले सवाल जो है क्या है। अगला सवाल ये है कि यदि बहुपद f(x) बराबर, एक बहुपद जो है दिया गया है, यदि बहुपद f(x) बराबर जो है 2x² माइनस 7x, 2x² माइनस 7x प्लस 3 है, का शून्यक p और q है, का शून्यक p और q है, तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करें। देखिए ये है सवाल आपका जो है, ये सवाल नंबर जो है आपका 3 हो गया। तो यदि बहुपद f(x) बराबर 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p और q दिया है तो आपको बताना है कि p² प्लस q² का मान जो है क्या होगा जो है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं जो है, हम लोग सबसे पहले शून्यंकों का योग निकालते हैं। शून्यंकों का योग, तो शून्यक p और q दिया हुआ है, इसका मतलब p प्लस q, शून्यंकों का योग जो है माइनस b/a होता है। तो यहाँ पर जो है a का मान 2 है, b का मान -7 है, c का मान जो है 3 है। तो p प्लस q बराबर हम लोग लिखेंगे, b के जगह पर 7 -7 है और यहाँ पर सूत्र में भी माइनस है, और a का मान जो है 2 है। तो यहाँ से p प्लस q बराबर जो है ये माइनस और माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, 7/2 आ गया। इसी प्रकार से जो है शून्यंकों का गुणनफल जो होता है वो आपका c/a होता है। तो गुणनफल का मतलब हुआ कि p इंटू q बराबर जो है दोनों शून्यक का जो है गुणनफल, c/a, c का मतलब यहाँ 3 है और a का मतलब 2 है, तो ये pq बराबर 3/2 आ गया। हमें मान निकालना है p² प्लस q² का। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है जो है a² प्लस b² बराबर जो है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। इसको अगर हम लोग प्रसार करें तो लिखेंगे कि a² प्लस b² प्लस 2ab और ये आपका माइनस में 2ab। तो ये 2ab से 2ab खत्म हो जाएगा तो a² प्लस b² आएगा। तो देखिए इतना ही ना आया, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग जो है करेंगे इसमें। तो p प्लस q का होल स्क्वायर हो जाएगा
पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2p क्यू जो है, इस फॉर्मूले के अनुसार जो है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या हम लोग कि p प्लस क्यू का मान तो हमने निकाला है, तो p प्लस क्यू का मान हम लोग रख देंगे जो है 7 बटा में जो है 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा पी क्यू का भी मान हमने निकाला है, ये देखिए पी क्यू का 3 बटा में जो है 2 जो है, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर जो है 4 जो है, माइनस ये आपका 3, इसको आगे हल करेंगे 4 लघुत्तम हो जाएगा, 49 माइनस 4 तिहाई का 12, तो इसको घटा लिया जाए, घटाएंगे तो ये 7 आ गया, 9 में से 2 गया और ये 4 में से 1 गया तो ये 3 आ गया, तो ये 37 बटा में 4 जो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का जो मान है वो निकल के चला आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप बढ़िया से समझ चुके होंगे जो है, तो आप इसको जो है नोट करें, तो फिर हम जो है आगे बढ़ें जो है। तो चलें अब इसको जो है मिटाते हैं और चलते हैं सवाल नंबर जो है 4 की तरफ जो है। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 जो है क्या है। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखें सवाल नंबर 4 जो है कह रहा है, सवाल नंबर 4 देखिए, करे कि श्रेणी 2 4 6 8 का एक 11वां पद जो है ज्ञात करें। समानांतर श्रेणी का ये सवाल है। करे कि श्रेणी 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 4 कामा 6 कामा 8 डट डट का 11वां पद ज्ञात करें। तो देखिए समानांतर श्रेणी का अगर हमको 11वां पद इसका निकालना है या कोई भी पद निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो है। तो इस फॉर्मूले का ही हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये एनवा पद का जो है फॉर्मूला होता है समानांतर श्रेणी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें कि हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है प्रथम पद कितना, तो 2, सार्वंतर जो है कितना हो जाएगा, 4 में से 2 को घटा देंगे जो है, तो सार्वंतर भी 2 हो जाएगा। कौन सा पद हमें निकालना है, 11वां, तो एन का मान कितना हो गया, 11 जो है। तो यहाँ से जो है ए 11 बराबर ए प्लस में 11 माइनस 1 इंटू डी के जगह पर क्या रखेंगे 2, और यहाँ ए के जगह पर भी जो है 2। तो यहाँ से ए 11 मतलब 11वां पद बराबर जो है ये आपका घटेगा 10 हो जाएगा, 10 गुणा 2, तो ये आपका 2 प्लस में 10 दूनी का 20। तो 11वां पद यहाँ से निकल के जो है आपका चला आया 22। तो 11वां पद जो होगा कितना, तो 22 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे कि 11वां पद का मतलब होता है, 11वां पद का मतलब होता है ए प्लस में 10 डी, 20वां पद का मतलब ए प्लस 19 डी होता है, 100वां पद का मतलब ए प्लस 99 डी होता है। तो उसी प्रकार से 11वां पद बराबर जो ए प्लस 10 डी लिख सकते हैं, क्योंकि एनवां पद का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 होता है। तो एक यहाँ पर कम है तो वैसे ही हम लोग एक कम कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है 11वां जो पद है ए का मान 2 प्लस में 10 गुणा में डी का मान जो है 2, तो ये आपका 2 प्लस 10 दूनी का 20, तो ये देखिए कितना आ गया 22। तो 11वां पद जो है कितना निकल के आ गया, 22 निकल के आ गया। ठीक है, चले तो ये चौथा नंबर सवाल जो है था। अब आगे बात करते हैं जो है सवाल नंबर जो है 5 की जो है। तो देखिए जो है सवाल नंबर 5 क्या है। सवाल नंबर 5 जो है वो आपके ट्रिग्नोमेट्री से है और बहुत ही सुंदर सा सवाल है। तो चलें इसको जो है मिटाते हैं और सवाल नंबर 5 की तरफ जो है चलते हैं। तो देखें सवाल नंबर 5 जो है क्या है। सवाल नंबर 5 है कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है, तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा
3 cos थीटा बटा में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए ये है सवाल कि tan थीटा यदि इतना दिया है तो करें कि इतने का मान जो है ज्ञात करें कि कितना होगा जो है। तो चूंकि हमें tan थीटा दिया हुआ है, टू गिव है, दिया है, क्या दिया है, तो tan थीटा बराबर जो है 3/4 दिया है। तो चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। इसका मतलब कि लंब और आधार का मान दिया है, तो कर्ण का मान सबसे पहले निकाल लें। कर्ण बराबर जो है लंब का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, आधार का स्क्वायर, रूट अंडर। तो लंब है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका जो है कितना आ गया, ये आपका रूट अंडर 25, तो ये आ गया 5। तो कर्ण का मान जो है कितना निकल के आ गया, तो 5 निकल के आ गया। वैसे भी कभी भी लंब और आधार अगर 4 दिया है तो कर्ण जो है वो 5 ही होता है। ठीक है, अब हमें मान किसका निकालना है, मान निकालना है 5 sin थीटा प्लस नहीं है, माइनस 3 cos थीटा बटा में 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का। तो मान इसमें हम लोग पुट कर देंगे, ये 5 गुणा sin थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, लंब देखिए 3 है और कर्ण जो है 5 है, माइनस 3 cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार 4 है या कर्ण 5 है, बटा में 5 sin थीटा, तो 5 गुणा 3/5 ही लिखेंगे, प्लस में 3 गुणा 4/5 ही लिखेंगे क्योंकि cos थीटा ही है। तो देखिए 5 से 5 खत्म हो गया, ये 5 से ये 5 खत्म हो गया, यहाँ पर ये 3 बच गया। तो यहाँ पर ये 3 जो है बच गया, माइनस में जो है 3 चौका ये 12 बटा में जो है 5 बटा में, यहाँ पर भी 3 बच गया, प्लस में 3 चौका 12 बटा में 5। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 5 एलसीएम यदि लेंगे जो है, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 5 एलसीएम हो गया तो ये 5 का 15 माइनस में 12 बटा में, फिर ये 5 इसका भी एलसीएम हो जाएगा, तो 3 5 का 15 या प्लस में 12। ठीक, तो ये आपका 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ये 15 में से 12 घटाएंगे, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका 12 दूनी के 24 और 3 27 हो जाएगा। तो ये आपका जो है कैंसिल हो गया जो 9 बार में, तो 1/9 जो है फाइनली आंसर इसका जो है आएगा। तो इतने का जो मान है वो आपका निकल के कितना आएगा, तो 1 में जो है 9 जो है आपका निकल के आएगा। ठीक है, चले, तो ये 5 सवाल हमने इस वीडियो में जो है कवर किया जो है। तो चले जो है आज इस वीडियो में इतना ही जो है, फिर इसी प्रकार से जो है मैं सवालों को जो है लेकर आऊँगा और आपके लिए जो है सॉल्यूशन कराऊँगा। तो आप कंटिन्यू जो है लगातार आप हमारे साथ जो है बने रहिए, कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बेनिफिट आपको जो है होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।